आप सभी का स्वागत है पुनः बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सिंधु सभ्यता घाटी से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम उनको कवर करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में जब भी हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो उनसे रिलेटेड हमारे पास आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। पहले आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी जो दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक पनपती रही। यह दुनिया की शुरुआती शहरी सभ्यताओं में से एक था और इसके शहरों को उनकी नियोजित सड़कों, सार्वजनिक स्नान और जल निकासी प्रणालियों के लिए जाना जाता था। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला एमसीक्यू है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? हड़प्पा में, राखीगढ़ी में, मोहनजोदाड़ो में या कालीबंगन में? तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे और इसका प्रमाण हमें मिलता है हड़प्पा में। ओके, तो चलिए अगले एमसीक्यू पे। अगला एमसीक्यू है, सिंधु घाटी स्थल यानी कालीबंगन किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में? तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। सिंधु घाटी का जो स्थल है कालीबंगन वो है राजस्थान में। एमसीक्यू है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव यानी ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? विष्णु और लक्ष्मी, गणेश और कार्तिकेय, शिव और शक्ति, राम और सीता? तो आपके इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिव और शक्ति। सिंधु घाटी की जो प्राचीन संस्कृति थी या सभ्यता थी वो आज के हिंदू धर्म के बीच जैव यानी ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण हमें शिव और शक्ति की पूजा से मिलता है। तो दोस्तों अगला एमसीक्यू है, सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? विष्णु, राम, शंकर और पशुपति? तो आपके इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा पशुपति, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति की उपासना करते थे। दोस्तों अगला एमसीक्यू है, सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर योजना की अति विशिष्ट विशेषता क्या थी? सड़क प्रणाली, नाली प्रणाली, विशाल स्नानागार और इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है सड़क प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी वो अति विशिष्ट थी और उसकी जो विशेषता थी वो उसके सड़क प्रणाली थी, यानी कि इनकी सड़कें चौड़ी थी और सीधी थी और बहुत साफ़ सुथरी उस समय रहा करती थी। दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ विभिन्न प्रकार की क्लासेस चलती रहती हैं, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हो, मैथ्स से रिलेटेड हो, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है या कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल और इनमें से कोई नहीं? तो आपको इसमें जो सही जवाब होगा वो है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता था दयाराम साहनी। ओके, सो हम चलते हैं अगले एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? धोलीवीरा, राखीगढ़ी, लोथल और मोहनजोदाड़ो? तो आपके इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था यानी बंदरगाह हम कहेंगे वो लोथल था। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के साथ किसका नाम जुड़ा था? सर मॉर्टिमर व्हीलर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सर विंसेंट स्थिम, इनमें से कोई नहीं? तो आपके इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सर मॉर्टिमर व्हीलर। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही जवाब है। तो सर मॉर्टिमर व्हीलर जो थे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के साथ इनका नाम भी जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? अब इसके बारे में मैंने पहले जब इंट्रोडक्शन दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का उस समय भी बता दिया था, तो आप गेस कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। वैसे मैं ऑप्शन पढ़ लूँ और उसके बाद आपको उत्तर भी दे दूंगा। नवपाषाण युग, लोह युग, कांस्य युग और पुरापाषाण युग? तो आपके इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, क्या आप कमेंट कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी।
नेक्स्ट एमसीक्यू है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, लूटमार, मजदूरी। तो आपका इसमें जो सही जवाब है वो है व्यापार, ऑप्शन नंबर बी व्यापार। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हालांकि उस समय कृषि भी की जाती थी और मजदूरी तो हर जगह होती है ही, लेकिन व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? उन्नत जल निकास प्रणाली, व्यापार, व्यवस्थित शहरी जीवन और मोहरे। तो आपके इसमें जो सही जवाब है व्यवस्थित शहरी जीवन आपका इसमें सही जवाब होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे कच्ची ईंटों से, सीमेंट से, पत्थरों से या पक्की ईंटों से। तो आपके इसमें जो सही जवाब है पक्की ईंटों से, ऑप्शन नंबर डी। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो पक्की ईंटों से अपना मकान बनाया करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था, यानी कौन सा था? नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनका बंदरगाह वाला जो नगर था वो कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धौलावीरा और लोथल। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो लोथल यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला नगर था वो था लोथल, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? धौलावीरा, हड़प्पा, कालीबंगन और मोहनजोदड़ो। तो आपके इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार आपके बीए की क्लासेज में या फिर यानी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, चौड़ी और टेढ़ी, सीधी और पतली, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा चौड़ी और सीधी सड़कें। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।